मदर साहब, मुस्लिम लीग नून अब हुकूमत में है, कई दफ़ा हमने आपस में इस बात को डिस्कस किया है। मदर साहब, आप भी कहते रहे कि ये इत्तेहाद बना, फिर जिस तरह है कैपिटल एग्जॉस्ट हुआ, सबसे ज़्यादा नुकसान भी शायद मुस्लिम लीग नून को हुआ है। बट आज की तारीख में ये इलेक्शन की तरफ हम जा रहे हैं, हम सब उम्मीद करते हैं कि 2023 में इलेक्शन हो, लेकिन ये इतनी मईशत के बुरे हालात या इन तमाम मामलात के बाद मुस्लिम लीग नून कैसे अवाम का वोट, और सबसे पहले तो दिल कैसे जीत पाएगी वापस, और वोट भी क्या हासिल कर पाएगी 2023 के अंदर, या महज तकिया मियां नवाज शरीफ साहब की वापसी पर ही है? शुक्रिया मुनीब। देखिए, 2023 दो लिहाज से बहुत अहम तरीन साल है। एक तो ये कि जाहिर है आम इंतखाबात का साल है, और दूसरे ये कि 2023 में पाकिस्तान के आइन को बने 50 साल हो जाएंगे। यानी 1973 में आइन बना था, 2023 में उसकी गोल्डन जुबली हो रही होगी। देखना पड़ेगा कि पाकिस्तान के आइन को जिसने बहुत से चीज़ों का तहफ़्फ़ुज़ करना था वो तहफ़्फ़ुज़ कर पाया या नहीं कर पाया, और आइन का तहफ़्फ़ुज़ हम कर पाए या नहीं कर पाए। किसी न किसी शक्ल में आइन तो मौजूद है, लेकिन क्या ये उस शक्ल में है जिस शक्ल में आइन बना था? कतई तौर पे नहीं। तो 2023 जो है इंतखाबात का भी साल है और आइन की गोल्डन जुबली का भी साल है। बिल्कुल इसी तरीके से अगर हम 2022 का जायजा लें तो उसको हम 2021 से बिल्कुल एक मुख्तलिफ साल पाएंगे। 2021 में जो आज की हुकूमती इत्तेहाद है, हुक्मरान इत्तेहाद, वो 2021 में मकबूल था, और मकबूल इस लिहाज से नज़र आता है कि वो ज़िमनी इलेक्शन भी जीत रहे थे, और मुस्लिम लीग नून उसको लीड कर रही थी, और इसी तरह इमरान खान डिफेंसिव पे थे और अनपॉपुलर हो रहे थे। 2022 में इसका बिल्कुल रिवर्स देखा हमने, और हमने देखा कि जब मार्च और अप्रैल के दरमियान अदम एतमाद की तहरीक पास हुई, तो उसके बाद एक तरह तो जो आज का हुक्मरान इत्तेहाद है उसका जो ग्राफ है वो नीचे जाने लगा, और जाहिर है क्योंकि वो हुकूमत में आ गए और जिन वादे किए थे जो माशी सूरत हाल को बेहतर बनाने के, वो पूरे ना हो सके। और दूसरी तरफ इमरान खान मुसलसल हमें 2022 में सड़कों पे नज़र आए, पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन करते हुए नज़र आए। एक उन्होंने अपना जो वोटर था उसको अपने साथ जोड़े रखा पूरे साल उसमें, तो वो इसके बावजूद कि वो अपना कोई मुतालबा पूरा ना करवा सके, लेकिन लोग उनके साथ जुड़े रहे, और उसके नताइज हमें कहाँ मिले? उनके नताइज हमें ज़िमनी इलेक्शन में मिले। वो पार्टी जो 2021 में इलेक्शन हार रही थी, वो 2022 में इलेक्शन जीतना शुरू कर दिया उसने। और इसकी वजह से आप देखें कि आज जो असेंबलियों की तहलील का वहत है, तो आज से 3 महीने पहले तक ये कहा जा रहा था कि असेंबलियां तहलील कर दें अगर आपने फ्रेश इलेक्शन कराने। आज मुस्लिम लीग नून डिफेंसिव है। जब ये साल खत्म हो रहा होगा, इसके आखिरी दिन बहुत अहम इलेक्शन है इस्लामाबाद में, और वो है बल्दियाती इलेक्शन। अब अगर पीटीआई वो इलेक्शन जीत जाती है, जिसका बज़ाहिर सर्वे जो है यही कह रहे हैं कि पीटीआई शायद जीत सकती है, तो आप समझें कि 2023 में उनका नुक्ता आगाज क्या होगा? एक विक्ट्री से होगा। और उसके बाद 2023 में जनवरी में कराची और हैदराबाद में बहुत अहम बल्दियाती इलेक्शन होने जा रहे हैं। उसमें सिर्फ एमक्यूएम का इम्तिहान नहीं है जो एक नई शक्ल में सामने आने जा रही है, लेकिन उस नई शक्ल में क्या देर हो गई है ये हमें देखना पड़ेगा। लेकिन पीटीआई का बहुत बड़ा इम्तिहान होगा कि पीटीआई रूरल सिंध में तो वो कहीं एग्जिस्ट नहीं करते, लेकिन अर्बन सिंध में जहां उन्होंने बड़ी नशिस्तें जीती थी, क्या वो बल्दियाती इलेक्शन में अपना मेयर मुंतखब करवा पाएंगे कराची और हैदराबाद में? ये उनका इम्तिहान होगा। तो ये इलेक्शन जो हैं, इस इलेक्शन के बाद आना है अप्रैल 2023 में पंजाब के बल्दियाती इलेक्शन। तो ये जो 3 इलेक्शंस हैं, ये डिटरमिन करेंगे कि आइंदा का मंजरनामा क्या सामने आने वाला है। और इसके बीच में अगर असेंबलियां भी प्रोविंशियल असेंबलियां तहलील हो जाती हैं और कोई नई सूरत हाल बनाती है, वो एक अलग बात है। लेकिन सिर्फ इन बल्दियाती इलेक्शन से पीटीआई की पॉपुलैरिटी कितनी बड़ी है ये हमें पता चल जाएगा। पीएमएल-एन जो है अपनी पॉपुलैरिटी बरकरार रख पाई है या बहुत नीचे चली गई है, ये हमें पता चल जाएगा। और उसके साथ ही हमें पता चल जाएगा कि आइंदा आम इंतखाबात का मंजरनामा क्या होगा। ये चीजें 2023 में, तो 2023 पहले दिन से भरपूर इलेक्शन और सियासत का जो है वो महवर रहेगा।
लेकिन माशी तौर पे हमें जो जो डाउनफॉल और जो जवाल हमें नजर आ रहा है 2022 में, मुझे 2023 में वो कहीं ऊपर जाता नजर नहीं आ रहा, वो कहीं उसमें बेहतरी नजर नहीं आ रही, क्योंकि एक हलचल होगी, सियासी हलचल होगी, तो सियासी हलचल माफ कीजिएगा, उस सियासी हलचल में आप मईशत की तरफ कैसे तवज्जो दे पाएंगे। और क्योंकि ये एक कॉन्फ्रंटेशन वाली का साल होगा, मुसलसल तसादुम का साल होगा, इख्तिदार में आने और इख्तिदार बचाने का साल होगा, तो ऐसे साल में मईशत मुझे और ज़्यादा मुश्किल सूरत हाल में जाती नज़र आ रही है।